अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को एमआई के क्लाउड के बारे में बताना चाहूँगा जो कि आपको मिलता है टूल्स फ़ोल्डर के अंदर एमआई अकाउंट में एमआई क्लाउड। और जब आप फर्स्ट टाइम डिवाइस को ऑन करेंगे तो आपका शाओमी का फ़ोन पूछता है कि एमआई का आईडी दीजिए। अगर आप आईडी डालेंगे तो आपको एमआई का क्लाउड मिल जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आपको मिलती है टोटल 5 जीबी की स्टोरेज। और इस 5 जीबी की स्टोरेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अपने कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, गैलरी, कॉल हिस्ट्री, नोट्स, वाईफाई, कैलेंडर, रिकॉर्डर, ब्राउज़र और कुछ फाइल्स को सिंक करने में। दोस्तों, ये एमआई क्लाउड से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, आइए जानते हैं डिटेल्ड में। तो सबसे पहले एमआई क्लाउड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एमआई क्लाउड जो है वो एमआई की तरफ से ही ऑफिशियली दिया गया फीचर है, जिसमें आप इंटरनेट पे अपने फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फ़ोन खरीदा और आप चाहते हैं कि पुराने फ़ोन्स के डेटा आपके नए फ़ोन्स में आ जाए, तो आपको बस एमआई क्लाउड का आईडी डाल देना है और उसके बाद जो है आपका जो कॉन्टैक्ट्स है, मैसेजेस है या गैलरी के फ़ोटोज़ हैं या कॉल हिस्ट्री, नोट्स, वाईफ़ाई, कैलेंडर, रिकॉर्डर, ये सब कुछ जो है आपके वापस आ जाएँगे, बस नेट से सिंक्ड होने पे। सिंसिंग मतलब दोस्तों जो डेटा है वो नेट से हमारे मोबाइल में आते हैं और जो मोबाइल है उससे नेट पे जाते हैं। लेकिन क्या ये नेट पे गया हुआ डेटा किसी और को शो करेगा? जी नहीं, ये सिर्फ़ आपको शो करेगा और इसका आईडी पासवर्ड सिर्फ़ आप जानते हैं, क्योंकि आपने ही जो आईडी पासवर्ड बनाया है, वही आपका आईडी पासवर्ड है। अब इसकी बात करें दोस्तों ये सिंसिंग की, तो इसमें आप हर तरह के सिंस कर सकते हैं जो-जो मोबाइल में आपके सपोर्टेड है, जैसे कॉन्टैक्ट्स। अगर आप कॉन्टैक्ट सिंस करेंगे तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स आपके डिवाइस में सेव्ड हैं, वो सारे एमआई क्लाउड में अपलोड हो जाएँगे। अब इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलता है कि आपको क्या सिर्फ वाईफाई पे सिंक करना है। अगर सिर्फ वाईफाई पे सिंक नहीं करना है तो आप हटा सकते हैं इन ऑप्शंस को, या अगर आप लगा देंगे तो जो है सिर्फ वाईफाई पे सिंक होगी। अगर हटा देंगे तो मोबाइल डेटा पे भी सिंक होगी। सिंक मतलब दोस्तों आपका नेट पे डेटा जाएगा, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो गैलरी के फोटोज हो, लेकिन वो नेट पे किसी को शो नहीं करेगा। ऐसा ना सोचे कि वो सबको शो करेगा। वो आपका प्राइवेट स्टोरेज रहेगा, जैसा कि आपका पेन ड्राइव होता है या लैपटॉप का हार्ड ड्राइव होता है, तो वो आपका प्राइवेट स्टोरेज रहेगा नेट पे 5 जीबी का, जिसमें आप ये सब चीज़ें रख पाएँगे। अब मान लीजिए आपने यह फ़ोन है रेडमी 2 प्राइम। मान लीजिए आपने इस फ़ोन में एमआई क्लाउड को ऑन किया और इन सारे डेटा को मैंने सिंक्ड कर लिया। आप देख सकते हैं मेरा जो स्टोरेज है वो ऑलरेडी 4.7 जीबी फुल हो चुका है, सिर्फ 93% फुल हो चुका है। तो अगर मैं नया फ़ोन लूँगा, तो मुझे इस डिवाइस का जो पूरा स्टोरेज है 16 जीबी का, या सॉरी, इस डिवाइस का जो पूरा स्टोरेज है, इसके जो मैसेजेस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, जो भी कैमरा से खींचे हुए फ़ोटोज़ हैं, कैलेंडर है, इन सब चीज़ों को मुझे कॉपी करना पड़ेगा एक पेन ड्राइव के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू दूसरे फ़ोन में। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ उसमें नेट ऑन कर दूँ और वाईफ़ाई ऑन कर दूँ और उसमें अपना आईडी डाल दूँ एमआई का, तो दोस्तों जो-जो चीज़ें यहाँ से सिंक्ड हुए रहेंगे, वो ऑटोमैटिकली दूसरे फ़ोन में आ जाएँगे। तो यही काम है दोस्तों सिंसिंग का, यही काम है एमआई क्लाउड का। अब एमआई क्लाउड में आपको 5 जीबी तो मिलती है, लेकिन इस 5 जीबी तो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो गैलरी सिंसिंग है, आप इसे ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप गैलरी सिंसिंग को ऑफ कर देंगे, तो आपकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज बचेगी। क्योंकि आपका फ़ोन हो सकता है 16 जीबी का हो, 32 जीबी का, और आप कैमरा से धनाधन फ़ोटो खींचें, तो गैलरी जो है फुल हो जाएगी जल्दी ही 5 जीबी का। लेकिन ये जो एमआई क्लाउड है ये काफ़ी अच्छा है कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, कॉल हिस्ट्री, नोट्स, वाईफ़ाई, कैलेंडर, रिकॉर्डर वगैरह को सेव करने के लिए। अब इसमें आपको ऑप्शन मिलता है बैकअप डिवाइस का, जो कि ये गूगल का सेंसिंग है, लेकिन आप इसमें बैकअप डिवाइस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एमआई में भी आ गया है, ये कुछ दिनों पहले के अपडेट में ही आया था। एमआई क्लाउड बैकअप में आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके जो भी होम स्क्रीन पे ऐप्स हैं, उन सबको बैकअप कर सकते हैं अपने एमआई क्लाउड में। जैसे ऐप्स है, होम स्क्रीन लेआउट का, आपका होम स्क्रीन का डिज़ाइन कैसा आपने बना के रखा है, वॉलपेपर कौन-सा लगाया है, अलार्म आपने कितना पे सेट किया है, नोटिफ़िकेशन आपने कैसा रखा है, और एमआईयूआई का जो सिस्टम सेटिंग्स है आपने उस पे कैसा रखा है। ये सब चीज़ जो है आप इसमें बैकअप कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर रीस्टोर फ्रॉम बैकअप करेंगे, तो जो-जो आपने बैकअप किया होगा, वो सब चीज़ों को आप रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आप एमआई क्लाउड को बैकअप करते हैं, तो ये और भी मेमोरी खाएगी और भी एमआई क्लाउड का बैकअप फुल करेगी स्टोरेज। नीचे में मिलता है दोस्तों फाइंड डिवाइस का ऑप्शन। ये फाइंड डिवाइस का ऑप्शन काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने एमआई का अपने फ़ोन में आईडी नहीं डाला है एमआई का, तो मैं आपको कहूँगा कि एमआई का आईडी डाल लें। कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था दोस्तों कि मेरा एक फ्रेंड का मोबाइल चोरी हो गया था
और उसने आईडी नहीं डाला था जिसके वजह से उसका फ़ोन नहीं मिल पाया। अगर उसने आईडी डाला होता और अगर ये फाइंड डिवाइस ऑन किया रहता तो बस वो वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट है i.mi.com, उस पे जाकर के बस वो ट्रैक करता अपने फ़ोन को अपने आईडी पासवर्ड डाल के, तो जहाँ भी उसका फ़ोन होता लाइव ट्रैकिंग दिखा देता। तो ये है दोस्तों फाइंड डिवाइस का काम। फाइंड डिवाइस काफ़ी अच्छा फ़ीचर है अगर आपको अपने डिवाइस को ट्रैक करना है, अगर आपका डिवाइस चोरी होता है तो उससे बचाने के लिए काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। और अगर दोस्तों आपका डिवाइस नहीं भी मिलता है तो आप वहीं से बैठे-बैठे अनलॉक कर सकते हैं, अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अब बता दूँ मैं कि ये कॉन्टैक्ट्स पूरा करता है बैकअप, उसके बाद ये मैसेज को भी पूरा बैकअप करता है, ये गैलरी आप जो-जो फ़ोल्डर को सेलेक्ट करेंगे वो गैलरी को बैकअप करेगा। यहाँ पे सॉर्ट बाय पीपल का ऑप्शन मिलता है गैलरी में, अगर आप क्लाउड बैकअप ऑन किए हैं तो जो-जो फ़ोटो क्लाउड में रहेगी उसमें फेसेस को रिकॉग्नाइज़ करके सॉर्ट बाय पीपल करेगा। ये कॉल हिस्ट्री को बैकअप करता है, जो-जो आपके कॉल लॉग है, रिसीव कॉल, मिस्ड कॉल, ये सारा हिस्ट्री को बैकअप करता है। ये नोट्स को बैकअप करता है, आपने जो-जो नोट्स में लिखा हुआ है वो सब कुछ को बैकअप करता है। ये वाईफ़ाई का सेटिंग को बैकअप करता है, यानी कि अगर आपने वाईफ़ाई में पासवर्ड सेव किए हुए हैं और आप दूसरे फ़ोन पे जाते हैं तो उसमें आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एमआई का आईडी डालें और उसके बाद वाईफ़ाई का ऑटोमैटिकली ये पासवर्ड सेंड करके वापस ले लेगा। उसके बाद ये कैलेंडर को सेंड करता है दोस्तों, अगर आपने कैलेंडर में इवेंट्स ऐड किए हैं और सब चीज़ों को ये दिखाता है। ये रिकॉर्डर है दोस्तों, रिकॉर्डर में आपने रिकॉर्डिंग जो-जो किया होगा या कॉल रिकॉर्डिंग किया होगा, ये सारे चीज़ों को सेंड करता है। उसके बाद ये ब्राउज़र है दोस्तों, ब्राउज़र में आपने जो भी बुकमार्क्स या हिस्ट्री होगा या जो टैब्स खोले होंगे, वो इन हर चीज़ों को सिस्ट करता है। नीचे में आपको मिलता है व्यू आइटम्स इन एमआई क्लाउड का ऑप्शन, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके कौन-कौन से आइटम जो है एमआई क्लाउड पे हैं, जो कि लोडिंग होने में थोड़ी समय लगती है। यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन है दोस्तों, जिसमें आप मेंबरशिप खरीद सकते हैं। अगर आपको 5 जीबी से ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप कुछ पैसा पे करेंगे पेपल के ज़रिए या किसी सर्विस के ज़रिए, तो आप इसमें 100 जीबी या 1 टीबी का स्टोरेज भी खरीद सकते हैं। देख सकते हैं 20 जीबी का 12 हांगकांग डॉलर्स है प्राइस, 100 जीबी का 24 हांगकांग डॉलर प्राइस है और 1 टीबी का 120 हांगकांग डॉलर प्राइस है। तो इससे आप खरीद भी सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं। और अगर आप स्टोरेज खरीद लेते हैं दोस्तों तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका ये होगा कि आप अपने गैलरी को भी इसी में सेंड कर पाएँगे और आसानी से अपने सारे फ़ोटोज़ को भी नेट पे डाल देंगे, जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं होगी फ़ोन चेंज करने में। क्योंकि आए दिन तो हमारे जो फ़ोन के डेटा हैं वो सस्ते होते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं और फास्ट होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में जो हमारा इंटरनेट हो वो काफ़ी अच्छा हो जाए और हर काम ऑनलाइन ही होने लगे। अगर अभी के लिए फ़िलहाल दोस्तों मैं बताऊँ कि आपको अगर फ़ोटो सिंक करना है और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ दिन पहले के वीडियो में मैंने बनाया था डीगो क्लाउड बैकअप के बारे में। आप डीगो क्लाउड बैकअप को डाउनलोड कर लें और उसमें आपको 100 जीबी की स्टोरेज मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से बैकअप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डीगो क्लाउड बैकअप है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो हमारा पिछला वीडियो देखें। आप इस क्लाउड को दोस्तों डायरेक्टली ऑन ऑफ अपने मर्जी से कर सकते हैं। आप टॉगल्स में जाएं और यहाँ पे आपको मिलता है सिंक का बटन, अगर आप ये सिंक ऑफ कर देंगे तो क्लाउड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, सिंक ऑन रखेंगे तो क्लाउड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। यानी कि ये काफ़ी अच्छा फीचर है वन टैप सिंक ऑन ऑफ करने में। अब अगर बता दूं कि इससे नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है, दोस्तों अगर आप क्लाउड हमेशा ऑन रखते हैं तो इससे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो आपके बैटरी पे पड़ेगा। आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा खाएगी, क्योंकि बैकग्राउंड में हमेशा आपका बैकअप चलता रहेगा। तो इसलिए आप मैनुअली आप टर्न ऑन कर सकते हैं अपने बैकअप को, जब आपका मन करे आपने बैकअप किया फिर सिंक ऑफ कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ़ायदा यही है कि आपका सारा जो डेटा है वो चला जाता है नेट पे, जिससे आपको आसान होता है अपने दूसरे फ़ोन में अगर आप चेंज कर रहे हैं, दूसरे फ़ोन में अगर आप स्विच कर रहे हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। आपको स्विच करना बहुत ही आसान हो जाता है, आईडी डाल के सारा डेटा को पा लेना। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख और मुझे आप लोगों को बताना था एमआई क्लाउड के बारे में, एमआई क्लाउड बैकअप के बारे में, और इसको ऑन ऑफ करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो एक-एक फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सिर्फ़ गैलरी को नहीं ऑन करना तो आप सिर्फ़ गैलरी में जाके ऑफ कर दें। अगर आपको सिर्फ़ मैसेजेस को ऑन नहीं करना तो आप सिर्फ़ जाके मैसेजेस को ऑन कर दें, ऑफ कर दें, और इसी तरह से आप एक-एक फीचर को कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या-क्या आपको बैकअप करना है और क्या-क्या बैकअप नहीं करना है। लेकिन एक बार जो आपका स्टोरेज फुल हो गया दोस्तों, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे।
आपके पास एक ही उपाय बचता है, या तो डीगो क्लाउड बैकअप या दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर का इस्तेमाल करें, या फिर आप इसमें मेंबरशिप खरीद लें। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक्स एंड कमेंट करें। थैंक यू।